हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। एसएसपी पीआरटी 2026 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्ट में है, ठीक है, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपने रिव्यूज़ बता दिए कैसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन हमें आज भी ये है कि पेपर को कैसे हम डील करेंगे, वहाँ पे कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे, हम पार्ट 1 में कैसे टाइम को मैनेज करें, पार्ट बी में कैसे करें, और सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें कि हम पेपर के एंड तक पहुँच जाएँ। क्योंकि हर एक बच्चा नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो बाहर आके रिव्यूज़ दे रहे हैं कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और एंड तक नहीं पहुंच पाए। तो सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे को आइडिया मिल जाए, मैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइमिंग की आपके लिए वीडियो बना देती हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम दोगे, जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल कंप्लीट पेपर एंड तक कर पाओगे। ठीक है, बच्चा क्या करता है, जो गलतियां वो बच्चे कर रहे हैं ना, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, एक नहीं करनी है। जो वो बच्चे रह रहे हैं ना, वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अभी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर डील किया था। ठीक है, कैसे मैंने मेरा पेपर अटैम्प्ट किया कि मैं बिल्कुल एंड तक ईजिली, बिना किसी स्ट्रेस के, माइंड बिल्कुल रिलैक्स से पहुंच गई एंड तक, और बल्कि मेरे कुछ मिनट्स एंड में बच भी गए थे। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आप हर एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम दो, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बेसिक हम बातें करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल, वैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को लाइव क्लासेस में बता दिया है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी बच्चे बार बार कमेंट ये किए जा रहे हैं, मैम मेरा परसों पेपर है, मुझे डर लग रहा है, कैसे डील करूंगी, कैसे कौन सा पार्ट में कितना टाइम दूँ। इतनी बार बताने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा एक स्ट्रैटेजी की, एक टाइम मैनेजमेंट की पर्टिकुलर वीडियो बना के उनको बता देते कि किस तरीके से आप कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दोगे, जिससे आप पार्ट 1 में कितना टाइम दोगे, सेकेंड में कितना टाइम दोगे, कि पेपर एंड तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये ना कहना पड़े आपको कि अगले पार्ट में लगे रहे, जिसके कारण जो है हमारा पीछे का पेपर रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी, जो तरीका बिल्कुल मैं बताऊंगी, अगर उसको अप्लाई कर दोगे ना आप, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका एंड में टाइम भी बच सकता है। ठीक है, बिल्कुल इतना रिलैक्स माइंड से जाओ। सबसे पहले तो बच्चा क्या है ना, वो स्ट्रेस इतना ले लेता है कि टेंशन में क्या है, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, कहीं मेरा पेपर रह ना जाए, तो उनका पेपर के चांसेस रहने के सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो अपने माइंड को ये समझा लो कि मैं आराम से पेपर कर लूँगी, मुझे सब कुछ आता है, जो मैं पढ़ के आई हूँ पेपर में वही आया है, तो मेरे को बिल्कुल टेंशन है ही नहीं, मैं टाइम के अंदर कर लूँगी या कर लूँगा। माइंड में सेट कर लो, टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दो, रिलैक्स माइंड से करो। और जो मैं स्ट्रेटेजी अब बताऊँगी ना कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है फॉर फ्रेशर, स्पेशली जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, जो फर्स्ट टाइम डीएसएसबी का पेपर दे रहा है, सबसे ज़्यादा टेंशन में वो है। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उस चीज़ को आराम से बिल्कुल समझ लो। अगर इसको अप्लाई कर लोगे ना, तो तैयारी तो आपके हाथ में है, लेकिन किस तरीके से करना वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे अटेम्प्ट करो। ठीक है, कि आपका पेपर बिल्कुल भी ना रहे और आप कंप्लीट करके आओ पेपर। स्पेशली ये है कि एंड तक पहुँचो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के जो 20 का सेट है वो खोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत से करते हैं कि जैसे ही पेपर शुरू होता है, सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लो कि हमारा जो पेपर है 120 मिनट हमें मिलती है और 200 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो यही देख के बच्चा घबरा जाता है कि 200 क्वेश्चन और 120 मिनट है, कैसे उसको डील कैसे करना वो देखो जैसे ही पेपर शुरू होता है ना, सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो कि हमारा जो कंप्यूटर में टाइमिंग है ना, न्यू फ्रेशर्स को बता रही हूँ, जो पुराने उनको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि वो जो टाइमिंग होता है हमारा 120 मिनट का, वो रिवर्स में चलता है। 120, 119, 118, 117 इस तरीके से उल्टा चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखाएगा कि अभी आपका 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3, वो रिवर्स में होता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना। कई बार बच्चा कहता है कि मेरे को समझ नहीं आया, वो रिवर्स में चल रहा था, सडनली 60 मिनट कब हो गए मुझे तो पता नहीं चला, मेरा पेपर तो अगला कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे वाला तो पूरा रह गया। पैनिक नहीं होना है सबसे पहले तो पता चल गया है कि टाइम हमेशा रिवर्स में चलेगा। ठीक है, अब ये देखो कि हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किस तरीके से, हमें कौन से सब्जेक्ट पे क्या टाइम देना है। सबसे पहली चीज़ देखो, हमारा सबसे पहला शुरू होता है रीजनिंग से। रीजनिंग मैंने आप सभी को बहुत बार अपने लाइव में भी बता दिया, वीडियो में भी बता दिया, रिव्यूज़ में भी बताया है कि पेपर का लेवल अब की बार जो आ रहा है वो बिल्कुल मीडियम आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो स्टार्ट होता है हमारा पहला पार्ट में सबसे पहले रीजनिंग हमारे हर एक, अगला पार्ट में हमारा 5-5 के 20-20 के 5 सेट है, पीछे वाले में 20-20 के 5 सेट है। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारा फर्स्ट पार्ट में, वो हमारा आता है रीजनिंग 20 नंबर का। खुलते के साथ रीजनिंग शुरू हो जाएगी आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इस तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे और ऊपर टाइमिंग हमारा रिवर्स में शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।
इसके बाद क्या है, आपके 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आ रहे हैं ना, जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना पीआरटी के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उनको मैं बता दूं, आप मिनिमम 15 मिनट के अंदर, 12 से 15 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे, इतनी ईजी आ रही है। ठीक है, टाइप्स क्वेश्चन के और क्या क्या टॉपिक्स है वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। आज हम सिर्फ टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे। रीजनिंग हमारी शुरू होते ही हमारे बिल्कुल बेसिक अल्फाबेट, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको टाइमिंग मतलब बिल्कुल टाइम लग ही नहीं रहा है करने में। सिर्फ ऐसा लगा लो 19 क्वेश्चन इतने ईजी थे कि आप फटाफट कर लोगे। एक क्वेश्चन सीरीज का थोड़ा सा ऐसा है कि उसको मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर, ये मतलब माइंड लगाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होगा, उस एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूं कि आप जो है, अगर रीजनिंग का 120 मिनट से शुरू होता है, जैसे आपको क्या है, सबसे पहले रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगाने। जैसे ही 120 मिनट से 105 मिनट पे आ जाएगा ना रीजनिंग पे, आपके जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे ना, वहीं आप छोड़ के आगे बढ़ जाना। और ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, रीजनिंग इतनी इजी आ रही है कि आप इससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन आप रीजनिंग को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दो, उससे ज्यादा नहीं। 120 मिनट से 105 मिनट तक जब आप आओगे तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। रीजनिंग में दो 15 मिनट, ठीक है, और इजीली हो जाएगी, बिल्कुल बहुत इजी आ रही है, आराम से हो जाएगी। 15 मिनट यहाँ दी। इसके बाद हमारा आएगा रीजनिंग के बाद खुलेगा 20 नंबर का जीके। 20 नंबर का जीके, और जिसको जीके पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लीजिए। जब आप 105 मिनट से और 95 पे आ जाओगे ना, 95 मिनट पे वहीं के वहीं जीके को छोड़ दो। ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको या तो अटेम्प्ट करना हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीके में क्या है, 10 मिनट तो आप अपने, इससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना है। और मैं मेरा बताऊंगी कैसे मैंने टाइम का किया, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने किया है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने रीजनिंग में 15 मिनट लगाई थी, 15 मिनट अपने लेके चली थी। इस तरीके से मैं टेबल पे लिख लेती हूँ अपना कि मेरे को 120 से 105 मिनट तक रीजनिंग करनी है, 105 से 95 मिनट तक मेरे को अपनी जीके करनी है, 10 मिनट। ठीक है, रीजनिंग में मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया था, जो मैंने बताया था कि मैंने अपनी जीके से कवर कर लिया था, क्योंकि जीके में 5 मिनट में पूरी हो गई थी मेरी जीके, तो वो 5 मिनट मैंने रीजनिंग में लगा के वही टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती रही, जिस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल किया था कि मेरे को इतने से इतने मिनट लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, रीजनिंग में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने, 15 मिनट, 105 मिनट पे आते ही रुक जाना है। उसके बाद 10 मिनट आपको जीके के लेने हैं। ठीक है, 95 मिनट तक जीके कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 120 मिनट से 95 तक आपका रीजनिंग और जीके कंप्लीट हो गया, इसी अकॉर्डिंग चलना बिल्कुल। इसके बाद हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स में लेना है सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि उसके अंदर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं इजी, बिल्कुल, जिसके अंदर आप 2-2 सेकंड में, 2-2 मिनट में कर लोगे, बिल्कुल कि अच्छा एलसीएम एचसीएफ के 2 डिजिट दिए, एलसीएम दिया, एचसीएफ निकाल दो। इस तरीके से करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल चाहिए। तो मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि 16 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में 15 मिनट, जीके में 10 मिनट, आपको लेना है मैथ्स के अंदर 25 मिनट। 25 मिनट आपको मैथ्स में लेने ही लेने हैं। जब आप 95 मिनट्स जीके करने के बाद 95 मिनट पे आओगे तो आप मैथ्स पे आ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट आपको मैथ्स में लेनी है। ठीक है, और 70 मिनट तक वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मैथ्स के। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, 16 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। वो आपकी पर्टिकुलर खुद की चॉइस है। मेरे ये था कि मेरे को 16 क्वेश्चन आराम से हो रहे थे, और होने के बाद मुझे ये पता था कि हाँ ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने वो छोड़े नहीं, वो मुझसे हो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, वो आपकी मर्जी, अटेम्प्ट करना या ना करना। अगर आपको छोड़ना तो आप छोड़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये था कि मेरे को अटेम्प्ट करना, मेरे को थोड़ा खतरा मोल लेना था। तो 16 क्वेश्चन टिकते, 4 गलत पे होते तो 1 मार्क्स कटता, इसलिए मैंने सोचा कि अटेम्प्ट कर देना ज़्यादा सही रहेगा, कि अगर उनमें से 1 या 2 भी ठीक हुए तो यहाँ बढ़ने के चांस ज़्यादा है, ना कि घटने के। तो मैंने मैथ्स में थोड़ा सा खतरा मोल लिया, मैंने अटेम्प्ट कर दिए वो पूरे के पूरे। ठीक है, तो 25 मिनट के अंदर आपको मैथ्स करनी है। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दो, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत लेना। सबसे बड़ी जो बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, देखो क्या है कि मान लो किसी की मैथ्स थोड़ी वीक है, लेकिन वो बहुत पढ़ के तो बहुत गया, लेकिन स्पीड नहीं बन रही उसकी। अब वो वहाँ फंस जाता है कि एचसीएफ एलसीएम का आ गया टॉपिक, क्वेश्चन ईजी है, और उसके अंदर ये हो गया कि मैंने तो ये टॉपिक पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दूं, ऐसे तो मैं सब कुछ छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो वो क्या है, उसके अंदर ईगो आ जाती है, मेरे को ये कंप्लीट करना ही है, तो वो उसी में लगा रहता है। और ऐसे ही काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि है इजी पर क्वेश्चन पॉइंट में आ रहा है, जिसको करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। बच्चा ये छोड़ भी नहीं पा रहा है और उसको कर भी नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो लगा रहता है कि छोड़ के तो मैं जाऊंगा नहीं, करके ही जाऊंगा, जिसके कारण एंड तक तो वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस को स्पीड से बिल्कुल प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, कि
क्योंकि आपके 16 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट, आप फटाफट कर दो 25 मिनट के अंदर अंदर ही। और बचे हुए क्वेश्चन अगर आप हो जाए टाइम के अंदर, बचा हुआ है जो आपने सोचा है कि इतने टाइम में करना है, उसमें टाइम बचा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्राई करो क्वेश्चंस की। अदरवाइज या तो आप छोड़ सकते हो या अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन मैथ्स में 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। जब आपका टाइम 70 पे आ जाएगा ना, 70 मिनट्स लेफ्ट, तब तक आपका मैथ्स हो जाना चाहिए। अब 70 मिनट के बाद आता है हमारा मैथ्स के बाद आता है इंग्लिश। 70 मिनट से 60 मिनट, पहले घंटे की बात कर रही हूँ, 70 मिनट से 60 मिनट तक 10 मिनट जो है वो इंग्लिश को देने। और मैं बता रही हूँ इंग्लिश अब की बार इतने इतने से पैराग्राफ आ रहे, इतने इतने से PQ आ रहे हैं, सारे छोटे छोटे आ रहे हैं। 10 मिनट नहीं, आप 7 मिनट में भी कर लोगे, लेकिन हम लेके 10 मिनट चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिमाग में रखना है जो पहला घंटा हमें दे रखा है ना, पहले 60 मिनट दे रखे, वो केवल 4 सब्जेक्ट के लिए दे रखे हैं। और जो बाकी के 60 मिनट है ना, वो हमारे हिंदी और पूरा पेडागोजिकल पार्ट वाले के लिए दे रखे हैं। ये माइंड है, तो इस अकॉर्डिंग लगा के चलोगे तो आपका बिल्कुल पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप माइंड में ये सेट कर लो, पहला घंटा दे रखा है 4 सब्जेक्ट के लिए, पिछला घंटा जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है अपने बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट, और एक हिंदी को ऐड ऑन कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से करके चलना। अब हमारा क्या है, जब आपका ये अगला 60 मिनट कंप्लीट होएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो गया, बचा अभी हिंदी। हिंदी को आप फर्स्ट पार्ट में ऐड ही नहीं करना है, उसको हमें सेकेंड पार्ट में लेके चलना है। अब मैं हिंदी इतनी ज़्यादा ईजी आ रही है कि आप 5 मिनट लगा के चलो कि हिंदी आराम से 5 मिनट में हो रही है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही कर दी थी। वो इतनी इजी थी, इतनी इजी, जैसे का के, ये ऋतु का पेन है, का के की पढ़ते जाओगे स्पीड से, टिक लगाओ लगाओ, इसका विलोम ये रहा, इसका विलोम ये, 1 सेकंड में आप 4-4 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो। तो सोचो आप 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर हिंदी आराम से करो, इतना सा पैराग्राफ है। और अगर हिंदी को पीछे वाले पार्ट में लगा के चलोगे तो 60 मिनट पीछे वाले में, अगर आप 5 मिनट में हिंदी में ले रहे हो तो 55 मिनट अभी भी आपके हाथ में है। ठीक है, और 55 मिनट इतना ज़्यादा टाइम होता है सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए कि आप एकदम से ऐसे हो जाएगा कि मेरा तो ओवरऑल पेपर कंप्लीट हो गया, इतना रिलैक्स माइंड हो जाएगा कि 55 मिनट। और मैं लेकिन आपको अभी भी कह रही हूँ कि अगर पहले वाले पार्ट में इस अकॉर्डिंग टाइम नहीं करते चले तो थोड़ा पेपर रहने के चांस ज़्यादा हैं एंड तक, और अगर इस अकॉर्डिंग चले तो 1% भी चांस नहीं है कि आपका पेपर रह जाए। ठीक है, 1% भी चांस नहीं है कि आपका पेपर एंड तक आप ना जा पाओ। एक बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि मैम पेपर पूरा नहीं हुआ। अगर इस हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि पहले पार्ट में, पहले घंटे में 4 सब्जेक्ट को लेके चलो, पिछले घंटे में आप बाकी के 6 सब्जेक्ट को लेके चलो। ठीक है, 20-20 के 6 सेट को लेके चलो, आराम से हो रहा है, क्योंकि वो पेन उठाने का नहीं है, वो सीधा पढ़ो स्पीड से और कर दो। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपका थोड़ा सा वक्त और अगले पार्ट में लग जाए और पीछे वाले में 45 मिनट बच रहे हैं ना, तो भी इनफ है। आप पीछे वाला पार्ट 45 मिनट में भी कर लोगे, पैनिक नहीं होना है, बस पैनिक नहीं, 45 मिनट्स, लेकिन उससे कम मत करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पीछे वाले पार्ट में ऐसे थे, 15 ईजी थे, 5 सोचने वाले थे जिसमें वो टाइम ले रहे थे। तो एकदम से बच्चे का फिर टाइम उल्टा दिखता है ना स्पीड में, तो वो समझ नहीं पाता क्या बोल रहे। तो रिलैक्स होकर पेपर करना है, तो जिस अकॉर्डिंग मैंने टाइम है तो इस हिसाब से करोगे तो पेपर रहने का कोई चांस नहीं बचता है। बस माइंड को ये रिलैक्स, बिल्कुल माइंड को ये समझा दो कि हमें पहले शुरुआत होते ही रीजनिंग आएगा, हमें पता है रीजनिंग हमें 15 मिनट में करनी है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम ले लोगे तो 15 से 17 मिनट कर लो, और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग 15 मिनट, उसके बाद 10 मिनट जीके, जिसको आप और जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट लेके चलो। 25 मिनट आप मैथ्स के लिए, 10 मिनट आप लोगे इंग्लिश के लिए, पूरा 1 घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ही पेपर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से मैंने किया था। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देके आई हूँ, इतनी भी टेंशन नहीं हुई कि ओ ये रह गया वो रह गया, बिल्कुल नहीं। बल्कि 2 से 3 मिनट एंड तक बचे थे, जिसको मैं बार बार क्वेश्चन नहीं देख रही थी कि अच्छा मैंने इसमें ये लगाया, कि हाँ टाइम निकाल रही थी। ठीक है, इस हिसाब से स्पीड और एक्यूरेसी 2 ही चीज़ मैटर करती है, सही और समय पर उसको करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कितना ही तैयारी कर ले, अगर प्रैक्टिस नहीं है ना, पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर वो सिलेक्शन का है ही नहीं रेस में। ठीक है, पेपर जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो रेस से पहले ही बाहर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना, एंड तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें सिर्फ 120 मिनट मिल रही है 200 क्वेश्चनों के लिए, उसको करना मजाक नहीं है। तो एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि ऑन एन एवरेज कोई, हर एक बच्चा अब की बार पेपर बहुत ईजी आ रहा है, 180 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा खतरा मोल लेना होगा उस भीड़ से आगे जाने के लिए। आपको थोड़े से आपको थोड़ा सा तुक्के भी लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मैथ्स हो गया, 16 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है तो 4 क्वेश्चनों में लगाना चाहिए, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 आते नहीं है, तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अटेम्प्ट करो, बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि वो नेगेटिव ज़्यादा ले जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका होता है तुक्के लगाने का भी, क्वेश्चन लगाने का भी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले रीजनिंग खुलेगी, रीजनिंग खुलते ही आप 15 मिनट लो, उसके बाद आप लो अपना जीके में 10 मिनट लो, 10 मिनट से एक ऊपर नहीं, उसके बाद आपको लेना है 25 मिनट अपना
मैथ्स के अंदर, 25 मिनट के बाद आपको लेने 10 मिनट इंग्लिश में। आपका पहला घंटा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल पहला घंटे में आपके मेन सब कुछ निकल गया। अब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, दूर रखो, स्पीड से क्वेश्चन, अब जितना स्पीड से पढ़ोगे उतना टाइम आपका बचेगा। अब आपको पढ़ने के ऊपर है कि आपको अभी हिंदी करनी है तो पेन नहीं उठाना, आप स्पीड में आपको पढ़ना है, तो वो पिछला तो आराम से आप कर लोगे। अगर अगला 60 मिनट के अंदर 4 सब्जेक्ट कर लिए तो पीछे 60 मिनट के अंदर आप सारे बचे हुए कर लोगे, क्योंकि हिंदी आपकी 3 से 4 मिनट, 5 लेके चल लो तो 5 मिनट में हो रही है। 55 मिनट अभी भी पिछले घंटे का बचा है, जिसको आप पिछला पार्ट करने के लिए बहुत इनफ से भी इनफ है, ठीक है। और 50 से 45 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर हो जाएगा। बस एक स्ट्रेटेजी बना लो, लिख लो वहां जाके कि कैसे 120 मिनट से 105 मिनट पे रिवर्स टाइम चलेगा। जब 105 पे आ जाए रीजनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। 105 से 95 पे आ जाओगे, 95 पे आ जाओगे, आपकी जीके हो जानी चाहिए। 95 से 70 पे आ जाओगे, आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। 70 से 60 पे आ जाओगे ना, जब 60 मिनट लिखा हुआ आ जाएगा कि 60 मिनट लव, इंग्लिश कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर 60 मिनट रिवर्स में 55 पे आएगी, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और 55 मिनट जो बची है वो सेकंड पार्ट के लिए इनफ से भी इनफ है, बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स माइंड से न्यू फ्रेशर बच्चे इस तरीके से लिख लो। आप यही जाके अपने टेबल पे लिख लेना, जैसे आप करते हो तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा 75 मिनट, अच्छा मेरे को ये करना था। इस हिसाब से चलोगे ना तो पेपर को कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। टाइम पे होना तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई मिस्टेक, सब बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे कि कितना टाइम किस पे ले, वो लगे रहते इस ईगो में कि मैं मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। यहाँ ये चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरे और भी सब्जेक्ट है जिससे मैं मार्क्स ले सकता हूँ। तो जो आ रहा है करो, नहीं आ रहा थोड़ा सा स्किप करो। अगर बहुत ज़्यादा 17 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट मैथ्स के कर लिए तो 3 क्वेश्चन पे लगा दो अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए वो, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करके चलना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, इसी तरीके से मैंने यूज़ किया था। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दे के आई, और इसी को आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली पेपर पूरा कंप्लीट करके आओगे, किसी का भी पेपर नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी ये वीडियो। और तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज रात को लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। आज रात को 9:30 पे लाइव आके हम अपना सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। जो आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम जो टॉपिक वाइज आप करवा दो क्वेश्चंस सीटेट के प्रीवियस ईयर के, कि किस तरीके से आपके टॉपिक वाइज आए थे, सेम वैसे ही मैंने ढूंढ के रखे हैं। रात को 9:30 पे लाइव आना मत भूलना। और मैथ्स के आपके थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगी 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक जो हमें करने थे, जो मेरे पेपर में थे उस टाइप के, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।